बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। उम्रा के सफ़र के हवाले से बहुत सारी अहम बातें जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें सबसे पहले करने चाहिए, और जब हम अपने पैकेज के लिए उम्रा एजेंट के पास जाते हैं, ट्रैवल एजेंट जो है उनके पास हम जाते हैं, तो उनसे कौन सी बातें हमें पूछनी चाहिए और किस बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और कौन कौन सी एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए। ये बहुत सारी मुफीद बातें मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ये उम्रा ज़ायरीन के लिए, मोतमरीन के लिए कौन कौन से इनके पास फ़्रॉड होते हैं, जिन फ़्रॉडों में उनको ये घेर लेते हैं और फिर वहाँ जाकर जब मोतमरीन वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो बेचारे वहाँ जाकर परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम जो पैकेज ले रहे हैं वो पैकेज किस कैटेगरी का पैकेज है। वो इकॉनमी है, वो 2 स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है, किस कैटेगरी का वो पैकेज है, पहले ये समझना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे उसकी सहूलियात को भी देख सकते हैं। एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो इकानमी पैकेज होते हैं उनमें जो सहूलियात होती हैं और जो आगे स्टार में चले जाते हैं, 2, 3, 4, 5 स्टार में चले जाते हैं, जो उनकी सहूलियात होती हैं, ज़मीन आसमान का इनमें फ़र्क ज़रूर होता है। और जब सहूलियात में फ़र्क होता है तो जो इन पैकेजेस की जो पैसे हमें देने पड़ते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फिर फ़र्क आ जाता है। उम्रा टिकट जो है वो ज़ाहिर है सब में सेम होगी, वो एक ही होगी। अगर आप पैकेज लेते हैं, स्टार में जाके लेते हैं या इकॉनमी लेते हैं, तो उम्रा टिकट तो एक ही पड़ेगी आपको। आप पीआईए की ले रहे हैं तो उस हिसाब से पड़ेगी। आप अगर किसी और एयरलाइन की, सऊदी एयरलाइन की ले रहे हैं, आपको उसके हिसाब से पड़ेगी। तो जो टिकट होती है वो तो ज़ाहिर है सेम ही है, वो तो एक ही रहेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके पैकेज के ऊपर कि आप अगर इकॉनमी ले रहे हैं तो आपको टिकट बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। हाँ, एयरलाइन के अतबार से फ़र्क हो सकता है। जैसे सऊदी एयरलाइन की टिकट्स में फ़र्क है और फिर सीरीन एयरलाइन में आ जाएंगे, पीआईए में आ जाएंगे, तो इन दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो टिकट में ये एयरलाइन के अतबार से ज़रूर फ़र्क आएगा, लेकिन पैकेज में टिकट का कोई किरदार नहीं होता कि अगर हमारा पैकेज महंगा है तो हमारी टिकट भी महंगी है, अगर पैकेज सस्ता है तो हमें टिकट भी सस्ती मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। टिकट तो एक ही होगी। आगे जो फ़र्क आता है वो पैकेज में आता है, वो सहूलियात में आता है, आपकी रिहाइश में आता है, आपकी आगे सऊदीया में जो ट्रांसपोर्ट होगी उसमें आता है, वहाँ आपको क्या कुछ मिलेगा इस कंपनी की तरफ से, उसमें फ़र्क आता है। तो पैकेज सबसे पहले आप समझ लें कि हमने पैकेज कौन सा लेना है, और पैकेज ज़ाहिर है हम अपने बजट के हिसाब से रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा भी होता है, और जो ज़ायरीन हैं, मोतमरीन हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, वो है होटल का फासला। हरम से होटल का कितना फासला है। जब हम पैकेज लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम भी यही बात करते हैं ट्रैवल एजेंट से कि आप हमें ये बताएं कि जो होटल आप हमें दे रहे हैं उस होटल का हरम से कितना फासला है। हमें कहा जाता है, मतलब ट्रैवल एजेंट हमें कह देता है जी उसका फासला हरम से 500 मीटर है। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ जी 500 मीटर है, ठीक है, ये तो बड़ा करीब है, इतना तो हमें मसला ही कोई नहीं है, हमने तो 5-7 मिनट में वॉक करनी है और हमने हरम में पहुंच जाना है। यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट है उनको भी चाहिए कि अपनी बात को वो साफ करें ताकि आने वाले मोतमर को ये पता चल जाए कि हकीकी ये फासला है कितना। सम टाइम हमें वो कह देते हैं जी इतना फासला है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमें चलना पड़ता है, और फिर जब चल चल के हम जाते हैं या फिर हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो हमें गूगल वही फासला दिखा देता है जी 800 मीटर पे है या 900 मीटर पे है या फिर वो 1000 मीटर के ऊपर है। तो हमारे दिल में फ़ौरन आ जाता है या ट्रैवल एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है। दरअसल इसमें धोखा होता भी है और धोखा नहीं भी होता, दोनों चीज़ों को समझ लें कि वो किस तरीके से है। पहली बात तो ये है कि धोखा किस तरह होता है। धोखा इस तरह से होता है कि जब हमें 500 कहा गया और हमने हकीकत में वो दे दिया गया 800-900 मीटर के ऊपर, इसको धोखा आप कहेंगे। लेकिन जो हम मैप पे चेक करते हैं और जो हमें वहाँ पर नज़र आता है, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, अपने होटल से हरम का फासला आप चेक करेंगे, तो आपको जो गूगल है वो बताएगा कि आपके होटल से लेके काबतुल्लाह तक कितना फासला है। जो लोग वहाँ पर गए हैं वो जानते हैं कि काबतुल्लाह से जब आप बाहर को आने लगते हैं 300-400 मीटर तक, 500 मीटर तक, आप हरम से निकलते हुए, वॉशरूमों के पास से होते हुए आपको बाहर निकलते निकलते इतना तो वहाँ से बन जाता है।
अब गूगल के ऊपर हमें 1000 या 900 नज़र आने लग जाता है और हमें बताया 500 जाता है, तो यहाँ फिर आकर हम ट्रैवल एजेंट से कहते हैं कि जी आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। वो कहता है नहीं, मैंने इतने ही फासले पर दिया था। तो वो इस बात में ज़रूर सही होता है और हमें पता नहीं होता तो हम गलत होते हैं। सबसे पहले आप ये ज़रूर उससे कंफर्म कर लें कि हमारा जो होटल है, ये जो 500 मीटर है, ये हरम से, काबतुल्ला से है या हरम की बाउंड्री से है, बाहर से है। तो फिर ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। और एक जो फ्रॉड वाकयातन होता है और वो अक्सर ट्रैवल एजेंट कर देते हैं, वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो फ्रॉड ये है कि आपको कहा जाता है जी आपका फलां होटल है, जैसे बहुत सारे वहाँ पर होटल हैं, फंदक हैं, तो आपका ये फलां होटल है। अच्छा जी, उस होटल पे आप राज़ी हो जाते हैं या वहीं पर आपको वो सर्च भी करवा देता है नेट के ऊपर, या उसके पास तस्वीर होती हैं होटल की, कमरों की, वाशरूम की तस्वीर होती हैं, उसकी लॉबी की तस्वीर होती हैं, वो बड़ी खूबसूरत लॉबी दिखाई जाती है, वाशरूम बड़े खुले डुल्ले होते हैं और इसी तरह होटल के रूम बड़े अच्छे साफ़ सुथरे, बेड बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। तो हमें वो दिखाता है कि ये देखें जी ये हमारे पास होटल है। हम उसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं जी ठीक है ये वाला होटल हमें चाहिए, ये वाकई बहुत अच्छा होटल है। लेकिन जब हमें वोचर मिलता है तो वोचर के ऊपर उसी होटल का नाम लिखा होता है और उस होटल के नाम के आगे स्लैश में लिख दिया जाता है कि सिमिलर, यानी ये होटल मिलेगा, या फिर अगर ये ना मिला तो इस जैसा कोई भी होटल मिल सकता है। ये नहीं है तो आपको कोई भी होटल दिया जा सकता है। यहीं से जो सिमिलर का नाम जो हमें दिया जाता है, इस नाम से बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फ्रॉड जो मोतमरीन के लिए, उम्रा ज़ायरीन के साथ किया जाता है। अब होता कुछ यूँ है कि वो होटल वहाँ पर जब आप जाते हैं, वहाँ जो इन लोगों का जो ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, वहाँ पर इन्होंने जो अपने आगे एजेंट रखे होते हैं, वो आपको ले जाते हैं सिमिलर में। उस नाम का होटल या तो बंद होगा या फिर उस नाम के होटल में कोई जगह उनकी होगी ही नहीं। बस उन्होंने एक अच्छे होटल का नाम लिखा होता है, आगे सिमिलर लिखा होता है, और वो जो वहाँ पर एजेंट होता है उसको पता होता है कि मैंने इनको कहाँ लेकर जाना है। वो सिमिलर के नाम के ऊपर एक तो आपको बहुत दूर लेकर जाएंगे, यानी अगर वहाँ लिखा हुआ था कि 500 मीटर के ऊपर आपका होटल है हरम की बाउंड्री से, तो जो आपको सिमिलर मिलेगा वो आपको मुस्फिरा कुबरी के उस तरफ मिल जाएगा या उसके पास मिल जाएगा, जो कि हरम की बाउंड्री से तकरीबन 900 या 1000 मीटर, या बिल्कुल उस तरफ चले जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा बन जाएगा। तो ये धोखा ज़रूर दिया जाता है ट्रैवल एजेंट से। तो जब आप वहाँ पर जाएं तो अपने पैकेज में जब आप सारी बातें कर रहे होंगे तो उनसे सबसे पहले ये कहें हमें होटल बताया जाए, हमें होटल कौन सा दिया जाएगा, और फिर वही होटल लिया जाए। उसके आगे सिमिलर का जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल आपने कबूल नहीं करना। अगर आपने सिमिलर का लफ्ज़ कबूल कर लिया तो बस फिर यहीं से आपके साथ फ्रॉड शुरू हो गया। और इसके साथ साथ वो आपको ये भी तसल्ली देंगे जी देखें होटल में तो आपने सिर्फ सामान रखना है, आपने वहाँ क्या करना है, आप जाएंगे हरम में जाएंगे, आपने तो वहाँ इबादतें करनी है, ये करना है, वो करना है, यानी आपको वो एक मजहबी तौर के ऊपर एक मजहबी टच लगाएंगे कि आपने वहाँ पर होटल में तो रहना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब आप यहाँ से जाते हैं, एक लंबा सफ़र करके जाते हैं, पहला उम्रा करते हैं, अच्छी खासी थकावट हो जाती है, ख़ुसूसन उन लोगों को जिनकी वॉक करने की आदत नहीं है। अब वो वहाँ पर जाते हैं, वो उम्रा करते हैं, उनको थकावट होती है, उन्होंने कहाँ आके सोना है, हरम में नहीं सोना, उन्होंने घर आना है, ihram तब्दील करना है, कपड़े पहनने हैं, उन्होंने सोना है, आराम करना है, नहाना है, सारा कुछ है। वो कहाँ पर है, वहाँ होटल में आकर उन्होंने करना है। अब उनको वहाँ पर कमरे बदबूदार हों, कमरे गंदे हों, छोटे हों, वाशरूम भी बिल्कुल ख़राब हो, किसी तक काम के ना हो, तो फिर वो एक ज़हनी खौफ जो इंसान को होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर फिर अपना दिल ख़राब होता रहता है, यार उस बंदे ने हमारे साथ क्या धोखा किया है। तो इसलिए इन बातों में बिल्कुल ना आए जी, आपने तो वहाँ पर जाके बातें करनी है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें फ्री में क्यों नहीं भेज देते ट्रैवल एजेंट के, ठीक है जी आपने बातें करनी है, आप फ्री में जाएँ और हमारे लिए दुआएँ करें, हमें भी अजर व सवाब मिलेगा। तो फिर उनसे ये ज़रूर कहें कि जब आप हमारे इतने पैसे लेके बिल्कुल नाकस सर्विस वाला होटल हमें दे रहे हो, तो उनसे आप कहें कि जनाब आप फिर ऐसा करें कि हमने इबादत ही करनी है तो आप हमें ऐसे ही भेज दें, हम जाते हैं वहाँ पर इबादत करेंगे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे, आपका कारोबार बहुत ज़्यादा चलेगा। इस तरफ तो वो नहीं आएंगे। तो बहरहाल ये होटल का आप ज़रूर उनसे अच्छे तरीके से चेक करें, ऑनलाइन चेक करें, यूट्यूब के ऊपर हर होटल की तकरीबन वीडियोस मिल जाती हैं, उनको देख लें, गूगल पे सर्च कर लें और एक नाम होटल का लें, सिमिलर वगैरह आप ना लें। अगर सिमिलर ले लिया तो आपके साथ फ्रॉड जो है वो शुरू हो गया यहीं से। एक और चीज़, तारीख पे तारीख, आपको जाएंगे, आपको बोलेंगे हाँ जी फ़लाँ तारीख को आप जा रहे हैं, आप तैयारी कर लें, आपको 15 तारीख दे दिया, 15 तारीख से पहले आप तैयार हैं, आपने फ़ोन किया, फिर आपको 2-4 दिन 5 दिन पहले, नहीं जी आपकी तारीख जो है ना आगे चली गई है, 25 तारीख हो गई है, या 2-4 वो
डेटें आपको देंगे, आप परेशान होते रहेंगे। असल में उनका काम ये होता है कि वो टिकट जहां उनको सस्ती मिलेगी उन्होंने वहां उठानी होती है, और आपको धोखे में, हमें धोखे में रखा होता है जी फलां तारीख को आप जा रहे हैं, फलां तारीख को आप जा रहे हैं। उनसे ये सबसे पहले कंफर्म करवाएं कि हमने किस तारीख को जाना है, एक ही तारीख हमें बताएं, उसके अलावा हमें कोई तारीख नहीं चाहिए। एक और जो चीज़ आपको समझने की है वो होती है कम पैसे में हमें जो ट्रैप किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मार्केट के अंदर एक उम्रा पैकेज चल रहा है इकॉनमी, जो 21 दिन का पैकेज है, वो चल रहा है 2,10,000 रुपये का, तो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट आपके किसी भी वास्ते से मिल जाता है, या कोई भी वो आपको कह देता है जी मैं ये जो 2,10,000 रुपये का है ये मैं आपको 1,80,000 में करवा देता हूँ। आपने जब देखा कि यार मेरा तो 30,000 रुपये यहाँ से बच रहा है, तो आपने फ़ौरन उसको हाँ कर दी कि ठीक है आप मुझे ये वाला दे दें। तो अब ये होगा कि वो जिस होटल में आपको ठहराएगा वहाँ जो रिहाइश होगी वो होटल भी नहीं होगा, वो छोटे छोटे से कमरे होंगे जिनके अंदर आपका गुजारा बहुत मुश्किल से होगा, खुसूसन जब आप किसी फैमिली के साथ हैं। तो इसलिए इस ट्रैप में बिल्कुल ना आए। अगर आपको कोई मार्केट से 25-30% जो है परसेंट नीचे लेके आ रहा है रेट का, तो फिर आप समझ लें कि वो बंदा आपके साथ धोखा करने वाला है, फ्रॉड करने वाला है। हाँ, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा चाहने वाला या बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत एहतराम करने वाला है तो फिर हो सकता है वो आपके साथ अच्छे तरीके से सारा मामला कर ले। लेकिन जो अमूमन मार्केट में होता है वो जब नीचे आते हैं रेट से तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनको पता है कि इसने अब जाना है, फिर पता नहीं ज़िंदगी में इसने हमारे साथ सफ़र करना है या नहीं करना, तो इसलिए इस बंदे को यहाँ से फंसा लो। तो इस चीज़ में आप कभी भी मत आए, मार्केट को चेक करें, और जो बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा हो बिला वजह ही उससे कभी भी अपना पैकेज आप मत लें, क्योंकि लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपको वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अब जब आपका वीज़ा वगैरह लग के आ जाता है तो आप अपने वीज़े को ज़रूर चेक करें। वीज़े के ऊपर जो आपका पासपोर्ट नंबर दिया जाता है उस पासपोर्ट नंबर को आपने अपने पासपोर्ट नंबर से ज़रूर मैच करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो वीज़े के ऊपर पासपोर्ट नंबर आता है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर नहीं होता, कुछ में कोई तब्दीली हो जाएगी, कोई नंबर मिस हो जाएगा, कोई भी ऐसा मसला हो सकता है। और अगर आप चेक नहीं करेंगे तो वहाँ पर जब एयरपोर्ट के ऊपर जाकर वो सब कुछ ज़ाहिर है ऑनलाइन है, वहाँ पर चेक किया जाएगा तो पासपोर्ट नंबर और होगा, वीज़ा नंबर और होगा, वो तो उस पासपोर्ट के ऊपर गलत नंबर होगा आपके पासपोर्ट का, तो फिर आपको वहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वापस भेजा जाएगा कि आप जाएं जी, आपके तो वीज़ा के ऊपर पासपोर्ट नंबर आपका नहीं है, ये तो कोई और पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर 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 खुद भी अच्छे तरीके से वेरीफाई ज़रूर कर लें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरे मामला हैं एहराम वगैरह के, घर से लेकर बैतुल्ला तक, वो मैंने वीडियो बनाई है, ये आप ज़रूर देखिएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको एयरपोर्ट के हवाले से बता दूं कि एयरपोर्ट के ऊपर 2-3 बातों का ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग जाते रहते हैं उनको तो ये पता है, जो नए बंदे होते हैं उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। अब वो कौन सी 2 बातें हैं? सबसे पहली बात, जब हम जाने लगे, हमें हमारा कोई मोहल्लेदार, कोई गाँव का, कोई बस्ती का, कोई शहर का, कोई कहता है जी आप सऊदीया जा रहे हैं, आपने जद्दे जाना है, आपने मदीना मुनव्वरा जाना है, तो वो हमें कोई थैला पकड़ा जाता है कि ये वहाँ हमारा लड़का है, यह सामान आपने उसको दे देना है। अब हम भी मुरव्वतन रख लेते हैं जी ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हमें नहीं पता उस सामान में क्या है, क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे। तो ये चीज़ कभी भी मत करें, किसी का सामान अपने साथ मत लेकर जाएं। अगर आप लेकर जा रहे हैं तो फिर उस सामान को अच्छे तरीके से पहले चेक करें कि इस सामान के अंदर क्या है क्या नहीं है। पिछले दिनों मुल्तान से उम्रा के लिए लोग जा रहे थे और वो पकड़े गए, उनके सामान में क्या था? एहराम था। अब एहराम से क्या हो सकता है? अब वो जो एहराम था उसमें से आइस निकली। वो किस तरह से कि आइस को पानी के अंदर हल करके उसमें एहराम को भिगोया गया था और खुश्क होने के बाद उस एहराम को लपेट कर रख लिया गया। तो इस तरह से उसके अंदर आइस जा रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर उनको पकड़ लिया। अब यहाँ पर मुल्क की भी बदनामी हो गई और जाहिर है उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सज़ा होगी। और अगर सऊदीया में खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वहाँ पर तो इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। तो इसलिए आप अपने सामान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मत रखें जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जो मंशियात में आती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अपने सामान में नहीं होनी चाहिए और किसी का सामान भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ख्याल करनी है वो ये कि आपको कोई मेडिसिन दे देता है कि ये मेडिसिन लें और इसको आपने फ़लाँ हमारे बंदे को दे देना है।
आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। बस उससे मेडिसिन लिखवाएं, अगर वाक़ईतन आप लेके जाना चाहते हैं उससे बोलें जी आप मेडिसिन लिख दें, मैं वहाँ से मेडिकल स्टोर से खुद ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। पैसे उससे ले लें और वहाँ से मेडिसिन लें और उनको भी चेक करवा दें कि ये मेडिसिन मैं सफ़र के तौर के ऊपर अपने साथ लेके जा सकता हूँ या नहीं लेके जा सकता। हो सकता है वो कोई ऐसी ममनुआ मेडिसिन हो कि जो आप सफ़र में नहीं साथ लेके जा सकते, तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें, किसी से भी मेडिसिन मत लें और बल्कि खुद मेडिसिन ख़रीदें और वो साथ लेकर जाएं। और तीसरे नंबर के ऊपर वेटिंग एरिया में किसी तरह का भी किसी से सामान ना लें। सम टाइम ऐसे होता है कि लोग बैठे होते हैं, गपशप लगाते हैं और थोड़ा सा सामान रखा पकड़ा, ये जी मेरा सामान है, रखना, ध्यान रखना मैं अभी आया, मैं वाशरूम से होके आया या मैं ये मस्जिद है मस्जिद से होके आता हूँ, तो वो सामान रख गया, सामान था कोई और तरह का, तो मशकूक सामान था, तो अब उस सामान के साथ तो आप हैं, आपके पास वो सामान है, आप उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं, तो अब जब वो सामान अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसके साथ साथ आप भी उसमें मुलव्वस पाए जाएंगे। इसलिए वहाँ पर किसी भी अननोन बंदे से आपने सामान बिल्कुल भी नहीं लेना। ये वो चंद बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है, हमारे सफ़र को ये महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है। ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में कभी भी मत आएँ, हर चीज़ को खोल कर साफ सुथरा होकर पूछें कि हाँ जी मुझे बताएं ये काम कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। जब आप हर चीज़ को जानेंगे और उनसे पूछेंगे तो फिर उनको भी पता होगा कि नहीं, इन बंदों के साथ हमने फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।